ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ना कि सिर्फ पराये लोग, दूसरे लोग, बल्कि आपके अपने लोग भी आपसे जलते हैं। ओके, तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसी कौन सी चीज है आपके पास में, या ऐसी क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से पराये भी और अपने भी सभी आपसे जलते हैं। तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, या तो नेगेटिव लोग थे, या फिर आपके लाइफ का जो सिचुएशन था वो नेगेटिव था। आपके सराउंडिंग का जो माहौल था वो नेगेटिव था। किसी भी तरह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर अगर नेगेटिव एनर्जीज वगैरह भेजी जाती है तो उन चीजों का असर बहुत ज्यादा रहता होगा पहले, या फिर लोग जो थे आपकी लाइफ में वो नेगेटिव रहे होंगे, या फिर कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था तो वो चीज बदल कर कुछ अगर ऐसे रिश्ते होंगे जो रिश्ते नेगेटिव थे, सही नहीं थे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से बिगड़ गए थे, तो अब कहीं ना कहीं उस रिश्ते में प्यार आ गया है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है, ये सब कुछ देख करके लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है, क्योंकि अब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जो है वो दूर हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर से इतने जुड़े हुए हैं कि जो भी मांगते हैं आप, वो चीज आपको मिलती है। आपने ईश्वर से मांगा कि आपका अपना एक स्टेटस होना चाहिए, एक रुतबा होनी चाहिए, एक ऐसी इमेज होनी चाहिए सोसाइटी में जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें, और हटके, सबसे अलग, आप भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग आपने कुछ मांगा। मान लीजिए कि जहां पे सब बिजनेसमैन हैं, वहां पर आपने किसी टॉप लेवल के जॉब के लिए बोला होगा, या गवर्नमेंट जॉब के लिए बोला होगा, या फिर कुछ भी डिफरेंट, अलग आपने ईश्वर से मांगा कि मतलब आपकी एक अलग छवि होनी चाहिए, लोगों के बीच में एक अलग इमेज होनी चाहिए, और वो चीज आपको ईश्वर ने दे दी। ये चीज, ना कि इसे देखकर ना कि सिर्फ दूसरे लोग, आपके अपने भी आपसे जलते हैं कि भाई इस इंसान ने तो जो मुंह खोला ईश्वर के सामने, जो विश मांग ली, ईश्वर ने कह दिया तथास्तु। आपने उस चीज को पाने के लिए अपने रातों की नींद खराब की है, आपने कितनी मुश्किलें सही है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, इसका तो लोगों को पता नहीं, और पता होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको कुछ अचीव हुआ है तो उससे आपके अपने और पराये सभी के मन में कहीं ना कहीं जलन है। खैर, कोई बात नहीं,
अगर किसी को कोई चीज नहीं मिलती है तो अगर थोड़ी बहुत जलन की भावना है तो इसमें कोई इतनी तकलीफ वाली बात नहीं है ना। आप लोगों को ये बात पता है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत तो आप करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये तो लोगों को पता नहीं, और पता भी है तो जलन तो है मन में, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि लोगों ने देखा है। लोग देखते हैं कि आपने मेहनत बहुत किया है या फिर अभी प्रेजेंट में भी आप कर रहे हैं। तो लोगों को ये दिखता है जिन चीजों के लिए आप हार्डवर्क करते हैं, जिन चीजों को पाने के लिए आप मेहनत करते हैं, उसमें आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, लोग आपको गिरने नहीं देते। जहां पर आपको जरूरत पड़ती है ना कि भाई मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी के मदद की जरूरत है, अगर ये मदद नहीं मिला तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो वो आपको किसी ना किसी का सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ भी मिल जाता है, जिसकी वजह से फाइनली आपकी जीत तो होती है। तो ये जो लोगों ने देखा है कि आपने मेहनत तो किया, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन अगर वो चीज किस्मत में नहीं पानी होती है, किस्मत में नहीं आनी होती है, मान लीजिए कि किसी का सोल पर्पस कुछ है और वो मेहनत किसी और वे में कर रहा है, तो वो चीज उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मिली होगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात आपकी हो रही कि आपने अगर बहुत ज्यादा मेहनत की है ना तो आपको पूरा साथ भी मिला और आपको जीत भी मिली है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत तो की लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला। लोगों ने देखा है कि आपने मेहनत तो किया, भाई इस बात से तो हम एग्री हैं कि आपने मेहनत किया, आपने दिन रात एक किया है, लेकिन लोगों ने आपका साथ भी दिया और आपको जिताया भी। कभी कभी डाउनफॉल भी हुए हैं, आप गिरे भी हैं लेकिन फिर ऊंचे उठ गए हैं, और ये देखकर लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है आपसे। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ हैं जिनकी वजह से आप बहुत खुश हैं, जिन लोगों का साथ आपको मिला हुआ है, जिन लोगों का सपोर्ट आपको मिला हुआ है, उन लोगों की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। तो लोग देखते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, जो लोग आपके साथ हैं या जो भी आपके रिश्ते हैं जो कि अच्छे हैं, उनकी वजह से आप बहुत खुश हैं, या फिर उनकी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ है। जब लोग ऐसा देखते हैं तो ये देख करके भी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके बुरे समय को देखा है, अब उन्हें लगता है कि वो बुरा समय आपकी लाइफ से हट गया। पहले की कंपैरिजन में, पहले जो आपकी जिंदगी थी जिसमें बहुत अधिक दुख तकलीफ था, लेकिन अब उसके कंपैरिजन में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बैलेंस हो गई है। अब आपकी लाइफ में वो जगलिंग नहीं है, अब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपको बार बार परेशान करेंगे, भले वो फाइनेंस हो, भले वो करियर हो, भले वो रिलेशंस हो, या फिर इमोशन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो। तो पहले आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बट आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम हो गए हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो गई है। ये देखकर कहीं ना कहीं लोगों को आपसे जलन होने लगती है। लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्पीडली, बहुत ही ज्यादा तेजी से
आपकी लाइफ में फाइनेंस इतना ग्रो हुआ है, पैसा आपकी लाइफ में इतनी तेजी से आया है कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई है। अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी बड़े आराम से। ऐसा लोगों का मानना है कि देखिए, लोग ग्रोथ करते हैं लाइफ में, किसी किसी को 2 साल लगता है, किसी को 4 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है, टाइम लगता है। और किसी किसी का कैसे होता है कि भाई सुनने में आता है 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, और जो बहुत ही ज्यादा पुअर था वो सडन बहुत अच्छे उसके स्टेटस हो गए, या फिर करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि बहुत क्विकली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस आए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है। और ये देख करके भी कहीं ना कहीं लोगों को आपसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर हेडेक होता हो। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बर्डन भी है, ऐसा नहीं है कि बर्डन नहीं है, बर्डन है, गलतफहमियां हैं, बर्डन है, सिर दर्द है, बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी आप और आपका परिवार बहुत खुश है, बहुत खुश है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए अगर वर्किंग लोड होता है इंसान के ऊपर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस लोड के पीछे इंसान, उस काम के पीछे इंसान इतना परेशान होता है ना कि वो जीना भूल जाता है, वो हंसना भूल जाता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई आप अगर कंफ्यूज्ड हैं, अगर आपकी लाइफ में बर्डन है इस तरह की चीजें, लेकिन फिर भी आप भी और आपका परिवार भी बहुत खुश है। ये देख करके लोगों को जलन होती है कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, इतना वर्किंग लोड होने के बाद भी ये इंसान इतना खुश क्यों है, इसका पूरा परिवार इतना खुश है। लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत अधिक मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज को आप समझ सकते हैं, हर बात को आप समझ सकते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती है, हर चीज का, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, जिसकी वजह से आपको हर चीज का ज्ञान है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई टीचर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जो इतनी स्पिरिचुअल हो, इतनी नॉलेजेबल हो, उसके अंदर इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी वजह से अच्छी खासी अर्निंग आपकी लाइफ में है। अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप इतनी ज्यादा मैच्योर हैं, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर कि आपकी लाइफ में फाइनेंस भी अच्छा है, काफी पीस भी है, आप कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छा पहनती हैं, शॉपिंग करते होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर लोगों को जलन होता है। या तो ये पर्सन आप खुद हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल हो सकती है जिसकी वजह से भी लोगों को काफी जलन महसूस होती है। और हो सकता है कि आपको किसी फीमेल की वजह से, कोई फीमेल अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है, किसी फीमेल की वजह से अगर आपको पैसे मिले हैं, या फिर किसी की वजह से, किसी फीमेल की वजह से अगर आपकी लाइफ काफी लग्जरियस है, काफी अच्छी है,
आपने जो एक्सपीरियंस किया है आपकी लाइफ का, अगर किसी फीमेल की वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छा, अगर आप खुद भी फीमेल हैं तो भी या मेल है तो भी, अगर आपकी लाइफ काफी लग्जरियस है, अच्छी है, और किसी फीमेल से अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, तो इन चीजों के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा जलन होती है कि आपकी लाइफ जो है वो किसी न किसी किंग या क्वीन की तरह है। अगर आप मेल है तो किंग किंग समझते हैं आपको, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको क्वीन समझते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और ये सब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन, कोई फीमेल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये एक्सपीरियंस दिखा रहा है, यानी कि भी प्रेजेंट का नहीं है, लॉन्ग टाइम से ये चीज चलती आ रही है कि किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपको। लोगों को ऐसा लगता है कि आपका विनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, विनस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं गले पे मेरी नजर बार बार जा रही है। तो हो सकता है कोई चेन हो या फिर कोई ऐसा गहना हो, ऐसी भी कोई बात हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे विनस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने गले में कुछ ऐसा पहना हो, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट किया हो। तो इन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों को आपसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होती है। अगर आप कपड़े बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पहनते हैं, या फिर जिस भी तरह से आपकी लाइफ में लग्जरियसनेस है, तो लोगों को लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं राजा रानी वाली है। और ये देखकर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होती है लोगों को। तो ये वो लोग हैं जो आपको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। इसमें कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं, कुछ अपने हो सकते हैं, कुछ पराए हो सकते हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अपने भी, पराये भी, नए भी, पुराने भी, हर तरह के लोग हैं। तो लोगों को इसी वजह से आपसे बहुत ज्यादा जलन होती है। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।